आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम। इस समय देश में मंदिर और मस्जिद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद से यूपी के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के विवाद के बाद से धीरे धीरे देश के कई राज्यों में मस्जिदों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मंगलवार को वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित एक मजार को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद से मामला बढ़ता चला गया और तनाव का माहौल बन गया। दरअसल वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को लेकर वक्फ बोर्ड की दावेदारी का विवाद गहराता जा रहा है। इस कॉलेज के छात्र कॉलेज में मौजूद एक मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस और पीएसी के जवानों ने छात्रों को रोक दिया, जिसके बाद से कैंप में ही करीब 300 से ज़्यादा छात्र जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको आगे बताते चले कि कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद से तनाव का माहौल बन गया। छात्रों ने परिसर में स्थित मस्जिद और मजार में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की भी कोशिश की। वहीं जब पुलिस ने उनको रोका तो छात्र कॉलेज के गेट पर ही बैठ गए और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड का नोटिस दिए जाने की खबर फैलने के बाद बीते जुमे की नमाज में करीब 500 से ज़्यादा नमाजी यहां पहुंच गए थे, जबकि आमतौर पर मस्जिद में जुमे की नमाज में 5 लोग ही आते थे। इतनी बड़ी संख्या को देखकर वहां पढ़ रहे छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस आई थी, जिसमें उन्होंने छोटी मस्जिद नवाब चौक गुजरात उदय प्रताप कॉलेज भोजूगिर वाराणसी को एक नोटिस दिया था कि यह जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसका जवाब हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे तत्कालीन उदय प्रताप शिक्षा समिति, जो कि इस कॉलेज का संचालन करती है, उसके सचिव श्री यूएन सिन्हा साहब ने इसका जवाब दे दिया था। और उन्होंने बताया था कि इस कॉलेज की स्थापना इंडाउमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है और इस कॉलेज परिसर की जमीन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को दिया जाना वैधानिक नहीं है और दिया ही नहीं जा सकता है। यह जानबूझ करके परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इस जवाब दिए जाने के बाद फिर वहां से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन बीच में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य ये लोग मस्जिद का कुछ और कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य हमने जो भी निर्माण सामग्री थी उसको पुलिस के सहयोग से हटवा दिया और थानाध्यक्ष शिवपुर को हमने लिखित में जो है अवगत करा दिया था। उसके बाद ये कार्य नहीं हुआ। बिजली अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे कनेक्शन से ही ले रहे थे, इसको भी हमने कटवा दिया है और वर्तमान में कह दिया है कि अपना कनेक्शन लीजिए। कनेक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि उनके पास कोई भी दस्तावेज उस जमीन से संबंधित नहीं है। आपको बता दें कि ये मामला तब सुर्खियों में आया जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ ने कॉलेज की जमीन पर दावा ठोक दिया। इसके बाद छात्रों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में मजार बनाने और वहां नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छात्रों ने इस मुद्दे को लेकर विरोध भी कर दिया। वहीं छात्रों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में मजार बनाना और फिर वहां नमाज पढ़ना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने जानबूझकर कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है और दूर दूर से नमाजी जुटाकर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है। वहीं इस मामले पर उदय प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल डीके सिंह का कहना है कि कानूनी स्थिति ये है कि मेरे पास जो भी खसरा खतौनी है उसमें मस्जिद का कहीं भी नाम नहीं है। कुछ साल पहले यहाँ एक छोटा सा मजार हुआ करता था। इस मजार को मस्जिद में बदल दिया गया है। हमारे पुराने छात्र और शिक्षक बेहतर जानकारी दे सकते हैं। 2012 में और उससे पहले 2-3 बार धीरे धीरे विस्तार किया गया है। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ है, धीरे धीरे इसका निर्माण भी हुआ है। हमारे दस्तावेज में कहीं भी इसका नाम नहीं है। लोग बताते हैं कि कैंपस में एक मजार हुआ करती थी। वक्फ बोर्ड से एक नोटिस मिला था, हमने उसका जवाब भी दिया था। शुक्रवार के दिन हमने पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी भी दी थी कि केवल स्थानीय लोगों और पहले से आने वाले लोग ही परिसर में आएं और केवल चुनिंदे लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए।
ये शिक्षा का संस्थान है। यहाँ राष्ट्र निर्माण का काम होता है और छात्रों का ख्याल रखा जाता है। छात्रों को यहाँ खुद का विकास, राष्ट्रीय अखंडता और देश के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि उदय प्रताप कॉलेज की अवधारणा राजवर्षी उदय प्रताप सिंह जुदेव ने इस क्षेत्र के समाज में मूल्यों का निर्माण करने के उद्देश्य से पेश की थी। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब जुदेव ने 1909 में वाराणसी में हिटवेट क्षेत्रीय हाई स्कूल की स्थापना की, जो 1921 में इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया और इसका नाम उदय प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज कर दिया गया। इसके बाद 1949 में यहाँ स्नातक कक्षाएं शुरू होने लगी। इसके साथ ही ये डिग्री कॉलेज बन गया। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कॉलेज के 115वीं स्थापना दिवस समारोह में जनता को भी संबोधित किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।